नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि गर्भपात के बाद कब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। अक्सर हमारे पास दंपति आते हैं, उन्होंने गर्भपात से पीड़ित हुए होते हैं और वो ये सोचते हैं कि नहीं, अब तो हमारी प्रेगनेंसी आ ही नहीं सकती। और अगर प्रेगनेंसी आ भी जाए तो उनको यही डर लगा रहता है कि इस बार भी गर्भपात ना हो जाए, या गर्भपात नहीं भी हो तो ये हमारी 9 महीने चलेगी भी प्रेगनेंसी की नहीं। तो ये चीज़ के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इसमें हम ये आपको जानकारी देना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको किसी कारणवश गर्भपात हो भी गया है तो आप नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, या फिर प्राकृतिक रूप से प्रेगनेंसी आई है तो वो 9 महीने नहीं चल सकती। ये बिल्कुल गलत धारणा है। बहुत कॉमनली ऐसा देखा गया है, चाहे प्रेगनेंसी प्राकृतिक रूप से आए या किसी और इलाज से आए, महिला में 20% चांस हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी गर्भपात में टर्न हो जाए। ये बड़ी दुखद की बात है, बट ये एक नॉर्मल रियल फैक्ट है। और ऐसा पर बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी महिला को गर्भपात हो गया है तो उसको आगे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ये तो बिल्कुल ही गलत धारणा है। आइए पहले ये जानते हैं कि गर्भपात के क्या कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से महिला को ये दुख भरी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो देखा गया है वो है महिला की एज। अगर महिला की एज 35 साल से ज़्यादा होती है तो ऐसी महिलाओं को मिसकैरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कॉमन फैक्टर जो देखा गया है वो है जेनेटिक, मतलब पहले 3 माह में अगर गर्भपात होना जाता है तो सबसे कॉमन रीज़न जो माना जाता है वो ये है कि भ्रूण स्वस्थ नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण जो देखा गया है वो देखा गया है कि यौन में संक्रमण या विजाइनल में कोई संक्रमण है जिसकी वजह से महिलाओं को अच्छे तरीके से प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो रही है और बार बार गर्भपात होता है। कुछ थायराइड या हार्मोन के फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से भी महिलाएं गर्भपात में हो सकता है उनको। तीसरी चीज़ जो होती है वो है हार्मोनल फैक्टर्स, कि महिला को एक पीसीओडी की बीमारी है, उसमें भी गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। आज की लाइफस्टाइल, आज की आधुनिक शैली बिल्कुल ऐसी हो गई है कि खान-पान और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग काफ़ी कॉमन हो गया है और महिलाएं प्रेगनेंसी में भी इन सब चीज़ों का सेवन करती रहती हैं और इसके कारण भी गर्भपात का एक कारण प्रमुख ये हो सकता है। दूसरे छोटे-छोटे कारण होते हैं कि जिसमें इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर होता है कि महिला के शरीर के अंदर ही ऐसे पदार्थ बनते हैं जो बेबी की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते हैं और महिला को गर्भपात हो जाता है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स देखे गए हैं जिसमें हमने देखा है कि मिसकैरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। जब भी कोई दंपति गर्भपात से पीड़ित होता है तो वो हमेशा उसका कारण जानना चाहता है। कुछ कारण तो हमारे मेडिकल साइंस में अवेलेबल हैं, जैसे मैंने आपको बताए, उनके हम टेस्ट करते हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं कोई कारण नहीं मिलता और गर्भपात होने के बाद मरीज को ये समझाना, दंपति को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत हद तक जो ऐसी महिलाएं हैं इनको नॉर्मल प्रेगनेंसी होने की संभावना है और आप पूरे पॉजिटिव एनर्जी के साथ दोबारा गर्भधारण की कोशिश करनी चाहिए। तो गर्भधारण की कोशिश कब से करनी चाहिए? तो गर्भपात अगर आपको पहले 3 माह में ही हुआ है, 12 हफ्ते से पहले में अगर प्रेगनेंसी लॉस हुआ है, तो ऐसे में आपको 1-2 महीने का गैप लेना चाहिए। आपको कुछ टैबलेट्स हम देते हैं, फॉलिक एसिड, अगर आपने पहले प्रेगनेंसी में नहीं ली है तो इस प्रेगनेंसी में 2-3 महीने की पहले फॉलिक एसिड टैबलेट लेनी चाहिए। 2-3 महीने का गैप छोड़ना चाहिए और उसके बाद हमको ट्राई करना चाहिए गर्भधारण करने के लिए। 5-6 महीने, 1 साल तक आपको गर्भधारण की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको गर्भधारण नेचुरल प्राकृतिक रूप से नहीं हो रहा है तो आपको जल्द से जल्द फर्टिलिटी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना चाहिए। अगर आपका गर्भपात 3 माह के बाद हुआ है और 5वें-6वें महीने पे हुआ है तो पहले आपको इसकी जांच करानी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, वो बेसिकली पहले 3 मंथ्स में ही मिसकैरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो उसके बाद के गर्भपात के फैक्टर्स हैं वो मोस्टली ये होते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है या फिर बच्चेदानी के अंदर कोई परेशानी है, उसकी बनावट सही नहीं है। तो पहले आपको चेकअप कराना चाहिए और फिर गर्भधारण करने की कोशिश करनी चाहिए।
ऐसी महिलाएं जो बार बार गर्भपात से परेशान हो रही हैं, उनको भी पहले चेकअप कराना चाहिए और फिर गर्भधारण करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई महिलाएं हैं जिनका पीरियड सिर्फ 1-2 महीने या 1 डेढ़ हफ्ता ही चला था और उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी नहीं हुआ था और उनको ब्लीडिंग हो गई और गर्भपात हो गया, ऐसी महिलाएं तो 1 महीने के गैप के बाद भी दोबारा गर्भधारण की कोशिश कर सकती हैं। उनको स्पेशली महिलाओं को फॉलिक एसिड टैबलेट लेनी चाहिए, उनको अपनी जीवन शैली सही सुधार के रखनी चाहिए और साथ-साथ में अगर आपको पहले बहुत ज़्यादा कभी निसंतानता से पीड़ित होके इलाज लेने के बाद बच्चा ठहरा है, तो डेफ़िनिटली ज़्यादा प्राकृतिक रूप से इलाज गर्भधारण की कोशिश नहीं करनी चाहिए, फर्टिलिटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बट गर्भपात से निराशा ज़रूर होती है, पर हताशा होने की कोई कारण नहीं होता है। गर्भपात के बाद गर्भधारण करने का इलाज अवेलेबल है और गर्भधारण होने के बाद प्रेगनेंसी में अगर अच्छे तरीके से दवाइयाँ और डॉक्टर को दिखाया जाए, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी होने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। अगर आप निसंतानता या गर्भपात या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।